हम आपको बताने जा रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कैसा रहेगा आज का मौसम। अगले 2-3 दिनों को लेकर भी क्या अलर्ट जारी किया गया है, क्यों आपको भी सावधान रहने की जरूरत है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए मौसम विभाग ने आज भी चेतावनी जारी की है। दोनों राज्यों में बारिश और ओले के साथ बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। मध्य प्रदेश के शहडोल, जबलपुर संभाग के जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि रीवा, सागर में गरज के साथ बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा सागर, ग्वालियर, चंबल संभाग, भोपाल, रीवा, सतना में कोहरे की संभावना भी जताई गई है। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां पर भी मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान में कहा गया है कि प्रदेश के सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर संभाग के ज्यादातर जिलों में आज से हल्की और मध्यम बारिश का दौर शुरू होगा। इसके अलावा रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, बिलासपुर और मुंगेली सहित 18 जिलों में कहीं कहीं ओले गिरने का भी अनुमान लगाया गया है। यानी आज भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बारिश और ओले का दौर जारी रहेगा। अब जरा हम सिलसिलेवार तरीके से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। बात करें मध्य प्रदेश की तो कई जिलों में आज भी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में बारिश और ओले गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के शहडोल, जबलपुर संभाग के जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि रीवा, सागर संभाग में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा सागर, ग्वालियर, चंबल संभाग, भोपाल, रीवा, सतना में कोहरे की संभावना भी जताई गई है। यानी आज भी मध्य प्रदेश में बारिश और ओले का दौर जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ के लिए भी मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान में कहा गया है प्रदेश के सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर संभाग के ज्यादातर जिलों में आज से हल्की और मध्यम बारिश का दौर शुरू होगा। इसके अलावा रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, बिलासपुर और मुंगेली सहित 18 जिलों में कहीं कहीं ओले गिरने का भी अनुमान लगाया गया है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह जो हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगले 48 से 72 घंटे बेहद संवेदनशील हैं। छत्तीसगढ़ में कई जगह बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। तो वहीं कई जिले ऐसे रहेंगे जहां पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर संभाग में बरसात को लेकर खबर तो वही रायपुर, दुर्ग समेत 18 जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश की संभावना है। और ऐसे में कहा जाता है कि अगले 48 से 72 घंटे बारिश के लिहाज से बेहद संवेदनशील रहेंगे। कौन कौन से वो जिले हैं, संभाग हैं जहां पर हल्की बरसात होगी या मध्यम, ये जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। वहीं इससे पहले मध्य प्रदेश से जुड़ी जानकारी भी हमने आपको बताई थी, कहां कहां पर बारिश की संभावना है। साथ ही साथ गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। कुछ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। यही स्थिति छत्तीसगढ़ में भी है, यहां पर भी अलर्ट जारी किया गया है। तो सावधानी बरतने की जरूरत है। बारिश ज्यादा होती है, ठंड बढ़ती है और कुछ ऐसी स्थिति मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। जी मीडिया संवाददाता आकाश जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर, और अधिक जानकारी के लिए उनसे हम बातचीत करेंगे। आकाश, फिलहाल क्या है मौसम को लेकर अपडेट, अगर हम मध्य प्रदेश के संभागों की बात करें और जिस तरह से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देखिए दिव्यांश, 3 दिनों से मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में बारिश का सिलसिला जारी है। राजधानी समेत पूरे प्रदेश भर में बात करें तो रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ी है और आज के लिए फिर से मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। शहडोल और जबलपुर संभाग में ओलावृष्टि के साथ बारिश होने की संभावना है, जबकि कई अन्य संभागों में, चाहे वो रीवा संभाग की बात हो, सागर संभाग की बात हो, यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। और कई ऐसे जिले हैं भोपाल समेत जहां पर कोहरा छाए रहने के आसार मौसम विभाग की ओर से
जताए गए हैं। राजधानी भोपाल में फिलहाल मौसम धीरे धीरे खुल रहा है, हल्की हल्की धूप खिली हुई है, लेकिन जो सर्द हवाएं हैं उसकी वजह से गलन और ठिठुरन बढ़ गई है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हल्की धूप जरूर आज थोड़ी देर पहले खिली है, लेकिन ठंड जो है वो बढ़ती हुई ही दिखाई दे रही है और ठंड का महसूस भी हो रहा है क्योंकि तापमान में गिरावट आई और 2 दिन पहले तक भोपाल में तेज बारिश का सिलसिला हमने देखा था। आने वाले 2 से 3 दिनों में मौसम इसी प्रकार रहने वाला है, यानी कि बारिश और बादल छाए रहेंगे प्रदेश भर में, लेकिन ओलावृष्टि और पाला पड़ने से किसानों को नुकसान हो सकता है। इसके पहले भी हमने यही तस्वीरें देखी कि किसानों को ओलावृष्टि के कारण नुकसान का सामना करना पड़ा, कई जगहों पर फसलें बर्बाद हुई। 2 से 3 दिन फिलहाल इस तरह के मौसम से राहत मिलने की का अनुमान नहीं है। मौसम विभाग का यही कहना है कि जो राजस्थान में सिस्टम एक्टिवेट हुआ है और पाकिस्तान से जो हवाएं आ रही हैं उसका असर मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। नीमच और श्योपुर के रास्ते राजस्थान में एक्टिव हुए मानसून माफ कीजिएगा वेदर सिस्टम का प्रवेश मध्य प्रदेश में हुआ है और इसी वजह से लगातार जो बारिश का सिलसिला है वो देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एक और सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है जिसका असर मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। दिव्यांश। ठीक है आकाश, जनता के जहन में भी यही सवाल होगा कि लगातार अलर्ट जारी किया गया है, आखिरकार उन्हें बारिश से कब राहत मिलेगी, क्योंकि जब बारिश ज्यादा होती है ठंड भी उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाती है, चिंता बढ़ती है। बिल्कुल दिव्यांश, देखिए ठंड बढ़ रही है क्योंकि बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। जहां ओलावृष्टि हुई है वहां भी न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। दतिया, ग्वालियर, चंबल संभाग के जो जिले हैं, श्योपुर, नीमच, इन जगहों पर न्यूनतम तापमान गिरा है। साथ ही पचमढ़ी हिल स्टेशन है, ये पर्यटक स्थल है, यहाँ पर भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन ये जो हफ्ता है ये हफ्ते के मिड तक, यानी कि 2 से 3 दिन की हम बात करें, हफ्ते की शुरुआत आज से हो रही है, इसके बाद थोड़ी बहुत राहत जरूर मिलेगी बारिश से और सर्दी से। धीरे धीरे मौसम साफ होने के आसार हैं, लेकिन इसकी बात की क्या स्थिति होगी यह मौसम विभाग की ओर से अभी स्पष्ट नहीं किया गया है। ठीक है आकाश, आप बने रहे हमारे साथ में। एक बार फिर से आपके साथ आता हूं क्योंकि ये जो अपडेट है जनता के जाना बहुत जरूरी है कि कहां पर हल्की बारिश, मध्यम बारिश और तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। रीवा सागर संभाग में गरज के साथ बिजली की गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है। ऐसे में जनता को सावधान रहने की जरूरत भी है। तो जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया है, लगातार हम दर्शकों से अपील कर रहे हैं सावधानी बरतें और अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मौसम वैज्ञानिक जीडी मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग सर। जीडी मिश्रा जी। जी न्यूज के दर्शकों को नमस्कार। सर एक बार फिर से अलर्ट जारी किया गया है, आप बेहतर तरीके से बताएंगे कि मौसम को लेकर फिलहाल क्या स्थिति है सर। देखिए भोपाल में तो जहां मैं हूं आज बहुत तेज सुंदर धूप खुली हुई है, बहुत सुंदर शहर है हरियाली और झीलों का। और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तो अभी जो 2-3 दिन से जो सिस्टम का कारण से प्रभाव था वो एकदम निकल गया है और अभी तापमान में गिरावट का दौर शुरू हो गया है। 5 से 10 डिग्री के बीच में पश्चिम मध्य प्रदेश में तापमान रहेगा। पूर्वी मध्य प्रदेश में रीवा संभाग, जबलपुर संभाग, सागर संभाग, यहाँ आज भी प्रभाव रहेगा और कहीं कहीं गरज के साथ कहीं कहीं ओले भी और कहीं कहीं छुटपुट बिजली गिरने की भी संभावना है। और ये धीरे धीरे निकल जाएगा 1 आध दिन में, मतलब कल तक, और फिर इसके बाद तापमान में गिरावट शुरू होगी। तो पूर्वी मध्य प्रदेश में आज इसका प्रभाव रहेगा और बिजली गिरने की संभावना, खासकर जो मैंने संभाग बताए, रीवा संभाग का पूरा, सागर, जबलपुर संभाग, और यहाँ पे वर्षा की स्थिति अभी भी आज बनी रहेगी और कल शाम से निकलना शुरू हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, हम जरा छत्तीसगढ़ की बात भी कर लेते हैं। हमारे साथ एचपी चंद्रा जुड़ गए हैं, आप भी मौसम वैज्ञानिक हैं, उनसे हम छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। सर छत्तीसगढ़ को लेकर क्या अपडेट है सर? अभी फिलहाल चूंकि जो ट्रफ बना हुआ है, एक ऊपरी साइक्लोनिक सर्कुलेशन ईस्ट राजस्थान के ऊपर में, वहां से एक मराठवाड़ा तक कल था जो धीरे धीरे पूर्व की ओर आगे बढ़ रहा है, जिसके कारण से यहाँ पर एक विंड कॉन्फ्लुएंस जोन भी बढ़ रहा है। ये दोनों के प्रभाव के कारण से फिलहाल छत्तीसगढ़ में आज दिन भर बादल रहने की संभावना है, हल्की से मध्यम वर्षा होने की या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की भी संभावना है। साथ ही 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ में ओलावृष्टि भी संभावित है। सर मैं एक और महत्वपूर्ण सवाल के साथ आऊंगा, पहले जीडी मिश्रा जी से पूछूंगा। जीडी मिश्रा जी, इस मौसम में जनता के जहन में एक ही सवाल होता है, जुबान पर एक ही सवाल होता है, चिंता लगातार बढ़ती है कि ठंड से राहत कब मिलेगी?
देखिए साहब, ये ठंड का पीक पीरियड है दिसंबर जनवरी, और आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में फरवरी में भी ठंड मिलती है। तो राहत की तो कोई बात मत कर रहे हैं अभी ठंड में, क्योंकि बदल हो या न हो, आसमान खोलेगा तो और ठंड बढ़ेगी। और बादल रहने पे भी दिन का तापमान कम रहता है और रात का तापमान थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहता है, यानी दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है। तो दिसंबर खासकर जनवरी में ठंड से कोई राहत की स्थिति नहीं है, और हमको फरवरी में भी ठंड मिलेगी। ठीक है, ठंड की बात ना सोचें। जी जी चंद्रा जी, सिस्टम निकलेगा तो तापमान में गिरावट आएगी। जी चंद्रा जी, छत्तीसगढ़ में ठंड को लेकर क्या स्थिति रहेगी आने वाले एक हफ्ते में? जो स्थिति मध्य प्रदेश के लिए वही स्थिति यहाँ पर भी बनने वाली है। अभी फिलहाल ठंड तो ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि दिन का तापमान है उसमें सार्थक रूप से गिरावट आएगी, जिसके कारण से दिन में ठंड का एहसास होगा। हालांकि टेम्परेचर उतना ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, लेकिन रात का टेम्परेचर यानी कि मिनिमम टेम्परेचर है उसमें अभी फिलहाल 1-2 दिन विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। इसलिए उस तापमान में अभी कोई विशेष परिवर्तन होने की चांसेस नहीं है। लेकिन बादल खुलते ही नॉर्दर्ली विंड आने की संभावना है, जिसके कारण से यहाँ पर न्यूनतम तापमान में गिरावट संभावित है। चंद्रा जी और मिश्रा जी, जीएमपीसीजी से बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। और फिर करते हैं एक बार हम सत्यप्रकाश का, जो मौजूद हैं रायपुर। सत्यप्रकाश, रायपुर में इस वक्त कैसा मौसम है? कोहरा है क्या इस वक्त? देखिए, कोहरा जैसे तो नहीं, लेकिन आसमान में बादल छाया हुआ है और कभी भी बरसात हो सकती है, इस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है। मतलब अमूमन जो कल तक हमें स्थिति देख रहे थे, क्योंकि कल शाम के बाद से मौसम में परिवर्तन हुआ है, तो कल सुबह तक इस वक्त तक अच्छी खासी धूप खिल गई थी, लेकिन आज पूरी तरह से जो है वो लगभग बादल छाया हुआ है और हल्के कोहरे जैसी स्थिति है। दूसरी तरफ अगर हम कहें तो प्रदेश के कई हिस्सों से, खासतौर पे सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग और रायपुर संभाग के, रायपुर के अलावा और जो जिले हैं, यहाँ से लगातार कल रात से ही इस बात की खबर है कि चाहे शहरी इलाके हो या निचले इलाके हो, बरसात रुक रुक कर हो रही है। रायपुर में भी जो स्थिति दिखाई दे रही है कि कभी भी बारिश हो सकती है। हालांकि कल देर रात के बाद से बरसात रुकी हुई है। मौसम वैज्ञानिक भी जहां तक कहते हैं कि अगला जो 2-3 दिन है वो काफी भारी हो सकता है, अगर बचाव के तमाम इंतजामात नहीं किए गए प्रशासन स्तर पे। तो खास तौर पे धान को अगर नहीं बचाया जा सका तो जो खुले में अगर कहीं रखे हुए, तो इसके अलावा फसल, विशेष तौर पे जो सब्जी है उसे लेकर जो है वो किसान थोड़े से आशंकित सशंकित होंगे, क्योंकि प्रदेश के 18 ऐसे जिले हैं जहां पे आज से लेकर 12 जनवरी तक कहीं कहीं ओलावृष्टि की भी संभावना है। तो ऐसे में अगर ओले गिरते हैं तो नुकसान हो सकता है। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो मौसम में परिवर्तन है और यह परिवर्तन अगले 3 दिनों तक कम से कम देखने को मिल सकता है। ठीक है सत्यप्रकाश, एक और महत्वपूर्ण बात, जिस तरह से हम मौसम के जानकार उनसे बातचीत कर रहे थे कि कम से कम ठंड को लेकर उतनी चिंता करने की बात नहीं है जितना और राज्यों में देखने को मिल रहा है। ठंड बढ़ रही है, कम से कम ठंड के लिहाज से छत्तीसगढ़ में और प्रदेशों के मुकाबले हालात बेहतर है। क्या ऐसा है? बिल्कुल, इससे इंकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ऐसे भी जो उत्तर भारत के हिस्से हैं, विशेष तौर पे दिल्ली हो या इसके अलावा बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, यहाँ से कम ठंड पड़ती है। मध्य प्रदेश के भी कई हिस्सों से बहुत कम ठंड पड़ती है, लेकिन सरगुजा संभाग का जो कुछ इलाका है वहां पे ठंड बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, झारखंड से जो लगा हुआ है उन इलाकों में भी ठंड ज्यादा रहती है। लेकिन जो मैदानी इलाके, विशेष तौर पे अगर हम रायपुर संभाग की बात करें, दुर्ग संभाग की बात करें, तो यहाँ पे अमूमन पड़ोसी कुछ राज्यों से ठंड कम रहता है। अभी जो स्थिति दिखाई दे रही है बारिश की वजह से 2-3 दिनों तक ये जरूर है कि बहुत ज्यादा अधिकतम तापमान में परिवर्तन नहीं है, न्यूनतम तापमान में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन है, लेकिन जैसे ही ये बारिश का मौसम खत्म होगा उसके बाद ठंड रहेगी। जैसे दिन खुलेगा वैसे में ठंड फिर से, खासतौर पे रात में और सुबह में ठंड रहेगी, क्योंकि जनवरी ठंड का पीक मौसम कहा जाता है। तो ये मानकर चला जा रहा है कि इस महीने के आखिर तक ठंड अमूमन छत्तीसगढ़ में जितनी पड़ती है औसत उतना बरकरार रहेगा। सत्यप्रकाश, क्या ओलावृष्टि की संभावना भी जताई जा रही है कुछ संभागों में? बिल्कुल, देखिए आज से लेकर 12 जनवरी तक, मतलब 3 दिनों के भीतर प्रदेश के करीब 18 जिले, जिसमें रायपुर भी है, जिसमें मुंगेली भी है, बिलासपुर भी है, सरगुजा भी है, यहाँ पे ओला कुछ जगहों पे गिर सकता है। इस बात का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने पहले ही जताया है। ऑरेंज अलर्ट के साथ साथ चेतावनी भी जारी की है, मतलब कि प्रदेश के 18 जिलों में कहीं कहीं ओलावृष्टि अगले 3 दिनों के भीतर हो सकता है।
सत्यप्रकाश, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हमने आपको बताया कहां पर क्या स्थिति रहेगी। एमपी के हम बात करते हुए फिर से, जहां पर कई जिलों में हो रही बारिश के साथ साथ ओलों ने किसानों की मुसीबत बढ़ा दी है। ओले और बारिश की वजह से चने, मटर और टमाटर की फसल बर्बाद हो गई है। खास तौर पर जिले के शाहपुर तहसील के खोखरा रैयत, टेमरा माल, ढप्पा, रामपुर रैयत जैसे कई गांव हैं जहां पर फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई है और यही ओले किसानों के लिए मुसीबत का सबब बने हैं। यहाँ पर तो भारी भरकम ओलावृष्टि हुई है और ये गिरते हुए ओले किसानों के लिए आफत बनकर बरस रहे हैं। अब किसान भी आस लगा रहे हैं कि जो नुकसान उन्हें हुआ है उसके तहत जल्द से उन्हें मुआवजा मिल सके। इसके लिए सरकार ने भी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं सर्वे को लेकर। अब बताते हैं आपको कि अशोकनगर में ऐसा क्या हुआ कि जहां पर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। दरअसल बैंक की लोन रिकवरी टीम पहुंची हुई थी हैदरगांव में। रवि नाम के किसान का ट्रैक्टर उठाने के लिए जैसे ही टीम पहुंची, वहां पर मौजूद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। गांव वालों ने लाठी डंडों से उन पर हमला कर दिया। टीम को जान बचाकर गांव से भागना पड़ गया। हमले के बाद टीम ने थाने पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज करवाई। अशोकनगर में हुई ओलावृष्टि से रवि की फसल बर्बाद पूरी तरह से हो गई है। इसी बीच जब रिकवरी टीम के लोग गांव पहुंचे, गांव वालों का गुस्सा उन पर फूट पड़ा। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।